नमस्कार प्यारे बच्चों, हम अब नई प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली 10.3 हम शुरू कर चुके हैं। इसके 1 से लेकर के 4 तक हमने प्रश्न कर लिए हैं। उसी क्रम में अब हम प्रश्न नंबर 5 को लेते हुए देखते हैं कि ये प्रश्न कैसा है, जिसमें आपने इस प्रश्नावली में आपने वेक्टरों का सदिश गुणन अदिश गुणन पढ़ना है। तो अदिश गुणन की सहायता से इन प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं ये हम यहाँ सीखेंगे। तो ये प्रश्न ले रहे हैं हम, दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है तथा ये परस्पर लंबवत भी हैं। मैंने इसी में जोड़ दिया ये, और मैंने मान लिया कि पहला सदिश को मैंने स्मॉल लेटर ए से दर्शा दिया, स्मॉल लेटर ए से पहले सदिश को, और इसको स्मॉल लेटर बी से, इसको स्मॉल लेटर सी से मैंने दर्शा दिया है। अब हमने सबसे पहले दिखाना है ये मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश के लिए हमें दिखाना है कि जो कोई मात्रक सदिश होता है तो उसका मॉड बराबर 1 के होना चाहिए। तो हम दिखाते हैं इसको मॉड बराबर 1 के कैसे होता है। तो 1/7 2i + 3j + 6k, इस पूरे का मॉड लेना है हमने। 1/7 इसका बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा 2i + 3j + 6k। तो ये आपने ये देखते हैं हम क्या आता है इसका मान। वर्गमूल 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर। तो आप देखते हो 1/7, 2 का स्क्वायर 4, 3 × 9 और 6 जगह 36, 36 और 4 40, 3 × 9 49, √49 आपको यहाँ मिल गया। तो ये 1/7 इंटू √49 का वर्गमूल 7 आया, तो 7 से 7 कट गया 1। तो आपने देख लिया कि हमने क्या दिखाया, ए का मॉड हमने हल करके दिखाया, ये हमारे पास बना है। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं, आप खुद ही हल करेंगे, ये मैं आपके लिए अभ्यास के लिए छोड़ता हूँ। मॉड बी बराबर मॉड सी, ये बराबर आप 1 प्रूव करके दिखा देंगे तो इसका पहला पार्ट प्रूव हो जाएगा। दूसरे पार्ट के लिए सेकंड पार्ट, इस प्रश्न का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने इनको परस्पर लंबवत दिखाना है। तो लंबवत, दो वेक्टर कब लंबवत होते हैं, जब a.b बराबर 0 हो जाता है। ये कंडीशन किस चीज़ की है, लंबवत होने की शर्त है। ये आप पढ़ चुके हैं, लंबवत होने की शर्त। तो हम देखते हैं a.b का मान निकाल के। तो a की जगह 1/7 2i + 3j + 6k डॉट 1/7 3i - 6j + 2k। तो आपके पास क्या आता है 1/7 और 1/7 गुणा हो जाएंगे 1/49 2i + 3j + 6k डॉट 3i - 6j + 2k। यह आ गया आपके पास 1/49। तो i.i बराबर 1 होता है, j.j बराबर 1 होता है, k.k बराबर 1 होता है। तो इसलिए अब ये बात, लेकिन i.j और j.k और k.i 0 होते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास i और i के गुणा हो जाएंगे, बाकी के 0 हो जाएंगे। 2 3 6 +3 × 6 -6, 3 6 18, तो -18 हो गया। 6 × 2 12, ये आपके पास आया 1/49। तो 12 6, इन दोनों को जोड़ दिया, 18 - 18, ये आ गया आपके पास 0। तो हमने दिखा दिया a.b = 0। इसी प्रकार आप दिखाएंगे, ये मैं आपके लिए फिर से अभ्यास छोड़ रहा हूँ, इसी प्रकार आप दिखाओगे b.c बराबर c.a, ये सब आप 0 दिखाओगे, ये आप दिखाओगे। ये आपके लिए मैं अभ्यास के रूप में इस प्रश्न को छोड़ रहा हूँ, इसका आप अभ्यास करेंगे। 6 देखते हैं, यदि a + b वेक्टर है ये, डॉट a - b बराबर 8 और a mod a बराबर 8 mod b, तो mod a और mod b का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको हम दिया है आपके पास a + b, ये वेक्टर डॉट a - b = 8। दूसरी चीज़ दी है आपको mod a बराबर 8 टाइम्स mod b। तो हम पहले इसको जो दिया है इसको गुणा करके हल करते हैं। तो a डॉट, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेंगे, वितरण नियम, a - b प्लस b डॉट a - b बराबर 8। तो a डॉट a माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a माइनस b डॉट b = 8। a डॉट, चूँकि हम जानते हैं a डॉट b बराबर b डॉट a होता है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय
ये क्रम विनिमय नियम से होता है ऐसा। तो हमारे पास ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए आपस में एक दूसरे के अपोजिट साइन होने की वजह से कट जाएंगे। तो आपके पास a डॉट ए माइनस बी डॉट बी इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। a डॉट ए आपके पास मॉड ए का स्क्वायर कहलाता है और b डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर कहलाता है, बराबर 8। अब चूंकि a की जगह आपने 8b दे रखा है आपको, a की जगह हम 8 मॉड b रख देंगे, इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 8। तो 8 64 मॉड b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर 8। तो ये हो गया आपके पास, घट जाएंगे तो 63 मॉड b का स्क्वायर बराबर 8। तो मॉड b का स्क्वायर बराबर 8 बट्टे 63। तो मॉड b आपके पास आ जाएगा वर्गमूल 8 बट्टे 63। तो ये आ गया आपके पास 63। 9 सत्ते 63 होता है, तो 9 का 3 बाहर आ जाएगा, इसमें 7 बाहर अंदर ही रहेगा। तो 8 में 2 वर्गमूल 2 होता है आपके पास। तो मॉड बी आपके पास इतना आ गया। इसके बाद हम देखते हैं a बराबर 8 इंटू मॉड बी। तो ये आ गया 8 इंटू मॉड बी की जगह 2√2 अपॉन 3√7। तो ये आ गया 8 दूनी 16 बट्टे 3 और ये आया 2/7। ये मॉड ए आ गया आपके पास। इस तरीके से आपने मॉड ए भी निकाल लिया और ये मॉड बी भी निकाल लिया। वेक्टर्स हैं 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b का मान ज्ञात कीजिए। अब आपके पास सीधे कुछ नहीं करना है, हमें 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b हमारे पास ये है। इसका हमने वितरण नियम से हल करना है। 3a डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2a प्लस 7b में, माइनस 5b डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2a प्लस 7b में। इसको आप लिख लेंगे जब एग्जाम में करेंगे तो वितरण नियम, ये वितरण नियम से आप करेंगे। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा a डॉट ए प्लस 3 7 जा 3 7 21 a डॉट बी माइनस ये 2 बजे 10 b डॉट ए प्लस प्लस नहीं प्लस माइनस माइनस होंगे 5 7 35 b डॉट बी। तो 6 a डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर प्लस 21 a डॉट बी, मैंने ऐसे लिख दिया इसको, माइनस 10 b डॉट ए को हम लिख सकते हैं 10 a डॉट बी माइनस 35 मॉड बी का स्क्वायर। अब चूंकि आप जानते हैं a डॉट बी बराबर b डॉट ए, ये आप लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 6 मॉड ए का स्क्वायर। अगर आप इसको a डॉट ए भी छोड़ देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 21 में से 10 गया 11 a डॉट बी माइनस 35 मॉड बी का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपको उत्तर प्राप्त हो जाता है। नियम का प्रयोग करते हुए कहीं पर कोई क्रम विनिमय नियम का हमने उपयोग किया, तो इस प्रकार से हमने मान ज्ञात करें। यदि इसी प्रश्न में आपको मॉड ए का मान दिया होता, मॉड बी का मान दिया होता, तो हम इसमें मान रख के उसका जो अंकिक मान है वो भी हम ज्ञात कर सकते थे। तो बच्चों, इसी प्रकार से आप अगर जितने भी प्रश्नों का अभ्यास करोगे तो आपका हाथ उतना ही क्लियर होगा और आपकी समझ उतनी ही शार्प होगी इसमें करने के लिए। लगातार प्रयास करते रहें। धन्यवाद।